चलिए देखिए, आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग के समझ में आएगा तो हाँ बोलिएगा, ना समझ में आएगा तो ना बोलिएगा, लेकिन शांति से देखिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग के देखना है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या है। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि अगर विद्युत द्विध्रुव है और जिसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे वह अक्ष पर होगी। और निरक्षीय स्थिति का मतलब ये होता है कि जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वो अक्ष पर ना होकर के अक्ष के अलावा कहीं दूसरे बिंदु पर होगा, जैसे में वायु में भी हो सकता है। तो आप लोग को अक्षीय और निरक्षीय स्थिति समझ में आ गया होगा। अक्षीय का मतलब होता है एक रेखा पर बिंदु होना चाहिए और निरक्षीय का मतलब होता है उस रेखा के अलावा कहीं बिंदु होना चाहिए जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे। फिगर, अगर आप लोग की फिगर समझ में आ गया तो ये व्यंजक आसानी से समझ में आ जाएगा, और अगर फिगर समझने में दिक्कत होगी तो व्यंजक भी समझने में दिक्कत होगा। तो चलिए मैं देखता हूँ इसका फिगर कैसा होगा। देखेंगे, मैंने दो ध्रुव लिया, एक ध्रुव, ध्यान देंगे, एक ध्रुव ए हुआ, दूसरा ध्रुव बी हुआ। इस ध्रुव पर माइनस क्यू आवेश और इस ध्रुव पर प्लस क्यू आवेश। क्योंकि हम जानते हैं कि जो द्विध्रुव बनता है उसमें दो ध्रुव होना जरूरी होता है, और दोनों ध्रुव पर दो आवेश होते हैं जिनका परिमाण तो बराबर होता है लेकिन दोनों आवेश अलग होते हैं। मतलब वो एक धन आवेश तो एक ऋण आवेश, जैसा कि मैंने ले लिया, ये ऋण आवेश ये धन आवेश, दो ध्रुव भी बन गया। और दोनों ध्रुव के जो बीच की लंबाई होगा वह होगा 2a। चलिए, दोनों ध्रुव के मध्य बिंदु O है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर A बिंदु और A बिंदु की लंबाई 2l है और ये मध्य बिंदु है तो ये l होगा और ये भी l होगा। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि मुझे अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके बाद अगर इसको कुछ दूरी पर मैं एक और बिंदु ले रहे हैं, एक बिंदु P होगा। बोलो बाबू, समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पे मैं एक और आवेश ले रहा हूँ, ए आवेश Q0 है और ये भी प्लस है, और इस आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश का मतलब होता है कि जिसका मान ना के बराबर हो, मान बहुत कम हो लेकिन वह अपने आप को पॉजिटिव हो, जिसे हम कहा कहते हैं परीक्षण आवेश। तो चलिए, यहाँ से एक बात और पता चला, ये माइनस आवेश है और ये प्लस आवेश है। अगर ये बल लगाएगी तो ये दिशा में बल लगाएगी, इसका डायरेक्शन ये होगा। इस डायरेक्शन पे मैंने यहाँ E1 मान लेते हैं और ये प्लस चार्ज होगा, ये भी प्लस चार्ज है, एक दूसरे का प्रतिकर्षण करेगा तो इसका दिशा बदल जाएगी और इसका दिशा इस तरफ होगा, और इसको मैं मान लेता हूँ E1। बाबू समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा कल्पना करना बस। यहाँ के बाद अब एक बात जो हम लोग को समझना है वो थोड़ा सा टफ है, बस यही समझ में आ गया, यही बिंदु, यही पॉइंट आपके लिए समस्या का कारण बनेगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ से देखा जाए और ये P बिंदु है तो यहाँ का जो बीच की दूरी होगा वह कितना होगा। चलो डैश दे दिया, ये डैश दे दिया, तो समझिए यहाँ से देखा जाए तो यहाँ जो P बिंदु है इसकी बीच की दूरी R है। इसकी बीच की दूरी कितना है? R है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक दूरी R है तो B और P बिंदु के बीच की दूरी कितना होगा देखेंगे बाबू। यहाँ से यहाँ तक R है, अगला बात समझ में? यस सर। यहाँ से यहाँ तक L है, तो इतना दूरी में से
अगर एल को हम माइनस कर दे तो ये रियल दूरी बच जाएगी। जी सर। बचेगा ना। यस सर। तो ये जो दूरी होगा वो होगा एल माइनस आर। समझ में आया? यस सर। एल अगर हम माइनस कर दें पूरा दूरी में से तो रियल दूरी ये बच जाएगा। यस सर। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं देखूं तो ये क्या है, क्योंकि ए आवेश इस पर अपना फोर्स लगाएगा और ए आवेश इस पर यहाँ फोर्स लगाएगा और दोनों का जो मैं योग करूंगा तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ से मैं ले रहा हूं तो यहाँ का जो दूरी होगी कितना होगा, तो यहाँ तक के बेटा यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से ए एल है, अगर आर में एल जोड़ दे तो पूरा दूरी आ जाएगा। बोलो आ जाएगा। यस सर। चलिए यहाँ तक की कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं। तो चलिए जो चीज आप फिगर में देखे उसको हम क्या करेंगे अब लिखेंगे। तो चलिए मैं लिख रहा हूं, माना कि ए बी द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू आवेश एवं प्लस क्यू आवेश स्थित है। यह क्यू आवेश है, चलिए रहेगा, जिस पर माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेश है। फिर यहाँ लिखना चाह रहा हूं ए दोनों आवेश के बीच के दूरी 2l है। ठीक है। ओ मध्य बिंदु है, वो क्या है, मध्य बिंदु है तथा ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। चलो देख लो, यहाँ पे मैं लिखा ए और बी दो ध्रुव है जिनके बीच की दूरी 2l है और यहाँ पे ए और बी के मध्य बिंदु O है और O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, दिखाई दे रहा है बाबू? ठीक है, यहाँ पर समझेंगे। मैं लिख रहा हूं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए प्लस क्यू आवेश ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, ये दो फोर्स है इस पर लगाएगी और यहाँ पे जब लगाएगी तो इसका जो बल होगा एक दूसरे के विपरीत होगा, क्योंकि इस पर भी पलाचार और इस पर भी पलाचार, क्योंकि हम जानते हैं समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और विसमान आवेश में आकर्षण। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर यहाँ पे होगा Q1 बटा R स्क्वायर। R का जो मान होगा यहाँ से यहाँ तक L माइनस R होगा, तो मैं लिख दूं L माइनस R और स्क्वायर होगा, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। चलिए ध्यान देंगे, एक फॉर्मूला था, यहाँ पर R स्क्वायर दूरी था
यहाँ पे दूरी l माइनस आर था, सब सेम था, सिर्फ आर स्क्वायर के जगह पर l माइनस आर है, चूंकि यहाँ की बीच की दूरी l माइनस आर है। ठीक है, फिर लिखिए उसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इतना देख लीजिए। तो देखिए लड़के लोग, यहाँ पे जिस तरह से प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर ही हमने निकाल दिया, उसी तरीका से अब माइनस क्यू आवेश ले रहे हैं, और माइनस क्यू आवेश और इस बिंदु पी की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है एल प्लस आर है ना। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आवेश क्यू है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे E2 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और लेंगे Q, और बटा में हम क्या लेंगे आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे दूरी कितना है, एल प्लस आर के होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देख लिया, तो हमें एक बात और सीखनी होगी कि जो E2 देख रहे हैं एक दूसरे के विपरीत बल लगा रहा है, तो विपरीत बल के कारण ये माइनस होगा। माइनस का मतलब क्या होता है, मैं बार बार आप लोग को बताया हूँ कि अगर कोई बल एक दूसरे के अपोजिट लगे, उसकी डायरेक्शन चेंज कर जाए, तो ऐसे हालत में वो क्या होगा, माइनस होगा। तो देखिए एक का डायरेक्शन इधर है और दूसरा का डायरेक्शन इधर है, और एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ये भी पता होना चाहिए। सुन रहे हो, ये भी पता होना चाहिए कि बड़ा में से हम छोटा को घटाते हैं, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिख रहे हैं कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ, बराबर क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे E1 प्लस माइनस E2। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और मैं इसको मिटाता हूं और पुनः मैं लिखता हूं। देखेंगे E1 का मान इतना है, मैं यहाँ पे ले रहा हूं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा L माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ प्लस। अगर प्लस ले रहा हूँ तो डायरेक्ट अगर माइनस कर दूँ कोई इतराज नहीं है, तो मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, और यहाँ पर ले रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा L प्लस आर के स्क्वायर। बाबू देखो मैंने क्या किया, जो मान था यहाँ पे रख दिया, क्योंकि हमको कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसको मैं हल करूंगा, जो आंसर आएगा वही आंसर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। चलिए देखिए, बराबर होगा, यहाँ पे देखिए दोनों में क्यू है, हम क्यू कॉमन ले लिए, समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। 4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में है, मैं कॉमन ले लिया। अंदर में क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, नीचे में क्या बचा, L माइनस आर 1 माइनस के होल स्क्वायर बचा, माइनस था हमने माइनस दे दिया, 1/L प्लस आर के होल स्क्वायर। चलिए तब तो समझ में आ रहा होगा। अभी एक काम करेंगे, हम लोग इस भिन्न के घटाव करेंगे। भिन्न के घटाव करने के लिए हम सहूलियत दिखाएंगे, तो इस तरह से गुना कर दीजिए तिरछा, और इस तरह से तिरछा गुना कर दीजिए और नीचे गुना कर दीजिए। अगर ऐसा गुना करते हैं तो गलत होने की संभावना बहुत कम होती है। तो चलिए मैं वही काम कर रहा हूँ। Q
बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके साथ 1 से गुना करेंगे तो सेम यही रहेगा। क्या मिलेगा? एल प्लस आल के होल स्क्वायर माइनस का माइनस देंगे, इसके साथ गुना करेंगे तो एल माइनस आर के होल स्क्वायर मिलेंगे। और नीचे क्या मिलेगा? इतना इंटू इतना दोनों ही रहने दीजिए। एल माइनस आर के होल स्क्वायर इंटू एल प्लस आर के, ध्यान देंगे। इतना से पता चला कि ऊपर में a प्लस बी के होल स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ भी a माइनस बी के होल स्क्वायर लगाएंगे, जो आप लोग को खुद पता होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप 12 का विद्यार्थी है। q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 दिखाई दे रहा है बाबू? यस सर। ठीक है, देखिएगा यहाँ मैं लिख रहा हूँ एल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस था माइनस मैंने दे दिया, माइनस करके मैंने ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे लिखा एल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक चीज और सीखेंगे, एक चीज और सीखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर यहाँ पर है 4k स्क्वायर गुने 3k स्क्वायर, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुने 3k स्क्वायर? जी सर। बिल्कुल। चलिए अब ऊपर देखेंगे, यहाँ पर मैं एक रेखा ले लेता हूँ, समझते रहिएगा। तो क्या मेरे को मिलने जा रहा है, यहाँ पे बराबर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे Q, दिखाई दे रहा है? नहीं होगा जस्ट। चलिए इतना आप लोग समझ जाइए, इतना आप लोग समझ जाइए और थोड़ा सा देख लीजिए और इसको मैं रब करता हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखेंगे ये साइन, अच्छा एक चीज और सीख लेंगे, नीचे मैं उतार देता हूँ एल माइनस आर के होल स्क्वायर एल प्लस आर के होल स्क्वायर। चलिए इस ब्रैकेट को मैं हटाता हूं तो अंदर वाला सारे के सारे साइन चेंज कर जाएंगे। तो देखेंगे ऊपर क्या मिला, एल स्क्वायर प्लस 2 एल आर प्लस आर स्क्वायर माइनस, ध्यान देंगे फिर क्या मिलेगा, एल स्क्वायर अंदर वाला साइन क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो क्या मिला 2 AR माइनस आर स्क्वायर बटा, यहाँ पे देखे इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो ये काम करते हैं कि दोनों के एक साथ रख के और ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अब यहाँ पर देखेंगे मिलेगा एल माइनस आर इंटू एल प्लस आर, इसके दोनों को ब्रैकेट लगा के हम स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत? जी सर। समझना यहाँ है। इसको मैं पोस्ट बंद करता हूँ। अब देखिए जो जा रहा है उसको भेज दीजिए, जो जा रहा है उसको भेज दीजिए। तो जाने वाले देखिए ये हैं और ये हैं, चल गया? यस सर। कोई इतराज है? यस सर। दूसरा में देखिए ये आर स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर है, चल गया? यस सर। अच्छा उसको लिख लीजिए क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। जी सर। अंदर में क्या बचा 2LR, 2LR दोनों को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4LR। बटा में क्या होगा थोड़ा सा समझ लेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ध्यान देंगे। तो ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या करूं, एल के स्क्वायर माइनस आर के स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट के ऊपर है वो ओरिजिनल के ओरिजिनल रूप में रह ही जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? यस सर। हल्का लग रहा है? जी सर। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और आपको समझना होगा, अगर मैं चाहूं तो E बराबर मैं प्रूव कर दिया यही आंसर होगा, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़िए और अच्छा लगेगा। ठीक है, देख लीजिए ये क्या होगा, E बराबर यहाँ पे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान देंगे, इसको हटा रहा हूँ 1 बटा
4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और यहाँ लिख रहा हूँ 2 इंटू ए वाला जो देख रहे हैं, ए वाला क्यू यहाँ ला रहे हैं, ए लिए यही है, यहाँ पे क्यू ले रहे हैं, यहाँ पे क्यू ले रहे हैं, 2 ए क्यू एक साथ रखा और आर को मैंने बाहर निकाल लिया और ये 4 था, एक 2 को यहाँ रखा। चलिए बटा था वो बटा को रह दिया, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के स्क्वायर होगा। चलिए इतना समझ में आ रहा है? यस सर। 2 एल क्यू, यही तो द्विध्रुव होता है, इसी को हम द्विध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2 के 2 रह दिया, इतना के जगह पर विद्युत द्विध्रुव बन लिखा और यहाँ पे जो R था हमने R छोड़ दिया, बटा एल स्क्वायर, हला ना करेंगे बाबू, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के स्क्वायर हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि ध्रुवन बराबर होता है आघूर्णन, जो हम लोग पढ़ाए थे विद्युत ध्रुव के आघूर्णन बराबर, वो मैंने पढ़ा था 2AQ। इसमें मैंने थ्योरी दिया था कि दो ही ध्रुव के कोई एक आवेश और बीच के लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन कहते हैं। तो आघूर्णन बराबर ये हुआ, तो जहां ये था वहां जाकर के मैंने ये मान को रख दिया। ये जो व्यंजक प्राप्त हुआ यही व्यंजक था अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए था, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक करना और कमेंट में कुछ कमेंट जरूर करना, ठीक है? ओके।